morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your Sanskrit books and मेरे साथ आप अपना रिवीजन मार्क करना स्टार्ट करिए. एज वी ऑल नो सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं. तो बेटा आज मैं संस्कृत में आपको सारे रिवीजन बताने जा रही हूँ. आप इनको बुक में टिक लगा करके लर्न करेंगे. ठीक है, आपको इसको राइट नहीं करना है, सिर्फ बुक में मार्क कर लेना है और बाद में लर्न करना है. तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज 45 ओपन करिए. दिनों के नाम मैंने आपको ये प्रोजेक्ट वर्क में दिया था ना, दिनों के नाम. सो आपको इनको संस्कृत में याद करना है. कैसे हैं? रविवारः, सोमवारः, भौमावारः, वासरः, ठीक है, बुधवासः, वासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः और शनिवासरः. यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार. साथ ही साथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो आपको इनमें क्या याद करना है? संस्कृत और उसके साथ साथ हिंदी में आपको लिखना याद करना है. ठीक है, आप संस्कृत और हिंदी याद करेंगे. जैसे रविवासरः, सोमवासरः, भौमावासरः, बुधवासरः. ठीक है, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे रविवासरः को रविवार बोलते हैं. तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे. ठीक, और ये आपका पेज नंबर 45 पे आपको गिवन है. इसके बाद बेटा आइए देखिए क्या आपको लर्न करना है, उसकी बात करते हैं हम. ठीक है, सो इसके बाद है आपका पेज नंबर 39 पे आपको दिए हुए हैं व्यवसायानः, व्यवसायानीनः. ठीक है, व्यवसायान मीन्स यहाँ पे आपको जो व्यवसाय होते हैं उनका और उनके हिंदी में मीनिंग याद करनी है. मैंने इसको आपको कॉपी में करवाया हुआ है. जैसे रजका मतलब धोबी, कुंभकरः मतलब कुम्हार, कृषकः मतलब किसान, चिकित्सकः मतलब चिकित्सक, डॉक्टर. ठीक है, नपितः मतलब नाई, शिक्षकः मतलब अध्यापक, चर्मकारः मतलब मोची, कनिष्ठकः मतलब बढ़ई और सैनिकः मतलब सैनिक. इस तरीके से आपको हिंदी में इनको याद करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है पशवः, पेज नंबर 40 पे पशवः. तो इसमें आपको क्या याद करना है मैं बता रही हूँ. किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत और हिंदी में याद करने हैं. मैंने आपको इसको कॉपी में लिखवाया है. किन्हीं 5 पशुओं के नाम लिखिए. तो आप इनमें से कोई भी 5 पशु के नाम याद करके उनको हिंदी और संस्कृत दोनों में याद करेंगे. नेक्स्ट बेटा आपका रिवीजन 4 जो है वो है पेज नंबर 38 पे. इसको भी मैंने आपको कॉपी में करवाया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है? इनके अनुवाद याद करने हैं. जैसे कि अहम तरमामी. ठीक है, तरामी मीन्स मैं तैरती हूँ. अहम पीबावह मीन्स हम दोनों पीते हैं. आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं. ठीक है, वयम खादामः हम सब खाते हैं. अहम नृत्यामी मैं नाचती हूँ. ठीक है, आवाम वदामः हम दोनों बोलती हैं. ठीक है, तो इसको आपको संस्कृत और हिंदी में याद करना है. संस्कृत में लिखा रहेगा, आपको हिंदी अनुवाद में याद करना रहेगा. नेक्स्ट है आपका बेटा रिवीजन 5 में. देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहेगी. त्वम नृत्यसि, यूयम पठतः, युवाम भोजनम पचतः, युवाम नृत्यतः, यूयम क्रीडतः, त्वम पठसि. ठीक है, इसकी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिए जाएंगे. नेक्स्ट है आपको ये वाला पार्ट यानी कि संस्कृत में मध्यम पुरुष के जो भी प्रयोग होते हैं उनका अनुवाद आपको याद करना है. ठीक है, सर्वनाम शब्द के प्रयोग में मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो भी होता है कैसे होते हैं उनके अनुवाद आपको याद करने हैं हिंदी संस्कृत दोनों में. जैसे कि आपको लिखने को आ सकता है तुम पढ़ती हो. ठीक है, तो आपका इसका लिखना है त्वम पठसि. संस्कृत में आपको इसको लिखना हो सकता है तुम खाना बनाती हो, त्वम भोजनम पचसि. ठीक है, तुम नाचती हो, त्वम नृत्यसि. तुम दोनों नाचती हो. ठीक है, इस तरीके से आपको इसको
लर्न करना है और लिखना है। बेटा यहाँ पे आपको बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा तुम दोनों नाचती हो, नहीं तुम दोनों पढ़ती हो। यहाँ पे होगा पढ़ती हो, ठीक है। यहाँ पे नाचती हो नहीं होगा, यहाँ पढ़ती हो होगा। तो युवाम पठता लिखा है ना, तो यहाँ पे होगा तुम दोनों पढ़ती हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बुक में ये मिसप्रिंट हो गया है। तो इसी तरीके से आपको इसको लर्न करना है और अपनी बुक में आपको संस्कृत के सारे रिवीजन मार्क कर लेने, क्योंकि रिवीजन वर्क बहुत ज़्यादा है। एक ही दिन में मैंने सारा आपको रिवीजन दे दिया है, तो आप बुक में मार्क करके इनको लर्न करेंगे। एज वी ऑल नो हमारे पास टाइमिंग थोड़ा कम है, तो आप लोग बुक में मार्क करेंगे और उसके बाद इसको लर्न करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।